हाँ हो गया। परफेक्ट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। एक जन को एडमिट कर दीजिए। हाँ चलिए, आपका है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके मैम हाँ बोलिए। मैम आपने क्वेश्चन नंबर 6 अरे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 19 तक हाँ सॉल्यूशन करने के लिए दिया था, तो मैं कर ली हूँ मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ मैम, मैं तीनों पूरा क्वेश्चन बनाई हूँ 19 तक। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा लगा सुन के। ओके बेटा। ओके हाँ मैम। हाँ ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। आपकी एक कार है जो कि 60। हाँ बोलिए। मैम इसका सॉल्यूशन भेजोगे ना? हाँ मैं अभी बता रही ना बेटा, आप तो सुनो तो सही। यस ओके मैम। हाँ तो देखो, द स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। आपकी एक कार है जो कि 1 घंटे में, मतलब पर आवर यानी हर घंटे में क्या है, 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर क्या करिए स्पीड से जा रही है। ठीक है, स्पीड इतना कवर करती है। ओके हाँ तो देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, आपका क्या है वेरिएशन, कौन सा वाला है, डायरेक्ट है। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल, आपको ये टेबल दिया है ना। हाँ इस टेबल के अनुसार आपका दिया है। मैच द करेक्ट डिस्टेंस एंड टाइम इन द कॉलम्स। ठीक है, आपका जो दिया है, आपका जो फर्स्ट में क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। देखिए ब्रैकेट में किलोमीटर दिया है कि नहीं। यस मैम दिया है। हाँ हाँ, तो डिस्टेंस किलोमीटर में है। और फिर ये टाइम बताया गया है, टाइम कितना है, ए बी सी करके जो दिया है ना, ABCD करके 3 आवर 2 आवर 4 आवर एंड 3.5 आवर्स। ओके, तो आपको क्या है, एक कार जो है आपका जो ट्रेवल करती है पर आवर कितना, 60 किलोमीटर कवर करती है। ओके, तो आपको क्या है, ये मैचिंग है, आपको मैच बताना, ये मैच करके बताना है कौन सा आपका है ना फिट बैठेगा। तो देखिए नंबर 1 देखिए, 120 किलोमीटर। 120 आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना चलता है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो आपका देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका देखिए बी वाला देखिए, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 60 इंटू 2। ओके, 1 आवर में 60 किलोमीटर आप कार में आप जा रहे हो, 1 घंटे में आपका 60 किलोमीटर आपका होता है। तो आप बताएंगे आप 2 घंटे में कितना चलोगे, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा आपका, अरे उसका डबल 60। है ना। तो 60 इंटू 2 यानी 120 है ना। नहीं समझ में आया यस बेटा। मैम। जैसे आपने अपने यस घर से, मैम। हम कार में बैठे है ना, कार में बैठे हो ना, आप क्या करें, 1 घंटा आप सब मान लीजिए घूमते घामते आप सेक्टर 9 पहुंच गए, 1 घंटा था, 1 घंटे में। ओके, अब 1 घंटा और आगे चलोगे तो आप सेक्टर 9 तक थोड़ी ना, उसके आगे भी जाओगे, आगे तक जाओगे कि नहीं, है ना। तो कितना आपने डबल डिस्टेंस कवर किए कि नहीं, है ना। तो आपका 60 किलोमीटर कितना कवर हो रहा है, 1 आवर में, है ना। तो देयरफॉर 2 आवर्स कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करोगे आप, 60 इंटू 2 यानी 120। 60 आप into 2। कॉलम में देखिए, हाँ देखिए डिस्टेंस कितना है, 120। तो जहां पर बी आपका है, तो 120 का बी के साथ मैच हो जाएगा। ओके, ओके अब मैम। मैच करते जाओ पेंसिल से, पेंसिल से फटाफट मैच करते जाइए, मैं करवा रही हूँ। चलिए, मैम रुकिए मैम। हाँ पेंसिल निकालिए फटाफट जल्दी से। मैम रुकिए ना 2 मिनट। 120 किलोमीटर। 2 मिनट। हाँ 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 रुकिए बेटा, निकालो जल्दी से, पेंसिल पेन सब लेके बैठा कीजिए आप लोग, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, यस मैम। बोलो मैम हाँ बोलो। 120 का किसके साथ मैच हो जाएगा, आपका जो बी में दिया है ना, 2 आवर्स। मैम मिलाना है कि नंबर लिखे? हाँ पेंसिल से मैच कर लो। ओके मैम। ओके, अब देखिए आपका कितना हो गया, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 आया कि नहीं, यस मैम। है ना। तो 3 आवर्स में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर, मैम ब्लर है आ ना। रहा है मैम आपका कैमरा।
तो आपका जो ए दिया है, ए का कैमरा ब्लर आ रहा है। सेकंड, ए का आपका इसके साथ हो जाएगा 180 का 3 के साथ मैच हो रहा है। मैम 180 का, हाँ बोलिए बेटा। मैम फोटो दिखा, हाँ मैम अभी दिखाई दिया। हाँ देखो मैं दिखा रही हूँ, देखिए आप लोग 180 का किसके साथ मैच हो जाएगा? 3 Yes. आवर्स में 180 किलोमीटर कार ट्रेवल करेगी कि नहीं? डिस्टेंस कवर कर रही है ना? यस मैम। हाँ, अब 4 दिया है, 4 आवर्स में कितना है? 4 into 60 कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। ओके मैम वो भी लिखना है। हाँ, आप सिर्फ आप मेरे को, मैं आपको बता दी ना, आप कैसे समझोगे? जब तक आप मल्टीप्लाई करके नहीं करोगे तब तक कैसे बनेगा? 4 into 60 कितना हो जाएगा? 240। मैच हुआ? यस के मैम साथ? हो गया। 4 के साथ मैच कीजिए। उसके बाद देखिए आपका 3.5 बचा हुआ आपका 1 to 10 के साथ। अब देखो कैसे होगा आपका 60 में तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 आवर्स में कितना है? 180 हुआ है आपका। देखिए सेकंड वाला ए के साथ Yes, मैच ma'am. हुआ, यानी 3 आवर्स में आपका 180 किलोमीटर कार ट्रेवल की है, डिस्टेंस कवर की है कि नहीं? तो हाफ आवर्स Yes, में ma'am. कितना करेगी? 30 किलोमीटर। ओके 30 Yes, किलोमीटर ma'am. करेगी कि नहीं? 1 आवर में Yes, 60 ma'am, करेगी। किलोमीटर, तो हाफ आवर्स में 60/2 यानी 30 किलोमीटर। तो 180 और 30 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 210। ओके Yes, एनी ma'am. डाउट? हाँ No, तो ma'am. 3 को डी के साथ मैच कीजिए। Yes, ma'am. मैच हो गया? Yes, ma'am. एनी यस डाउट? मैम। नो कोई मैम। डाउट है? हाँ चलिए, अब अपन क्या करते हैं? इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन मैंने आपको पिछले टाइम बताया था ना थोड़ा सा, अब थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ओके देखिए, हाँ देखिए पेज नंबर 101 निकालिए बुक में, 101 पेज नंबर 101 पॉइंट्स नंबर 6 देखिए। If Yes. two quantities are in inverse ratio and one quantity has values x1, y1 with the corresponding values for the second quantities y1 and y2 respectively, then x1, y1 is equal to x2, y2. ओके जब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जब एक के बढ़ने से, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम होती है, तो अपना डायरेक्ट वेरिएशन होता है। यस होता है कि मैम। नहीं? देखिए इनवर्स में क्या होता है? एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, या पहले के कम होने से दूसरा बढ़ता है, यानी इनवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, इस टाइप का है ना। सपोज एक फॉर एग्जांपल आप खाना खाने बैठे हो, ठीक है, खाना खाने बैठे हो ना, आप सपोज मान लीजिए 3 रोटी खाते हो, ठीक है, 3 रोटी खाने बैठ गए है ना, आप उतना ही खाते हो, ठीक है, तो आप खाना खाने बैठ गए। मम्मी ने कहा आपका छोटा भाई है, उसको भी बैठा लो अपने साथ खाने के लिए, तो आपको 3 रोटी से कम मिला ना? मैम हेलो, हाँ यस मैम मिला। हाँ ना, तो आपका खाना ज्यादा लोगों को खा रहे हैं तो खाना कम पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? यस है ना? मैम। तो हाँ, तो आप समझ गए अच्छे से, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, यानी मेंबर बढ़ रहे हैं तो खाना कम हो जाएगा, है ना? यस और समझ वही गए। हम तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरा कम होता है, या हाँ, या एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है? आपका इनवर्स वेरिएशन। एक और एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मान लीजिए आपके 10 लेबर है ना, एक मकान को बना रहे हैं। Yes, हाँ ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो अपने अपने माइक ऑफ कर दीजिए, मेरी आवाज क्लियर होगी। हाँ, तो सपोज मान लीजिए एक रूम बना रहे हैं, है ना, लेबर लोग मान लीजिए 10 लेबर है, ठीक है, एक रूम बना रहे हैं, मान लीजिए वो लोग उस रूम को 10 दिन में बना लेते हैं, ठीक यस है, मैम। 10 लेबर उस रूम को सपोज मान लीजिए 10 दिन में बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ अगर मजदूर 10 की जगह 20 लगा दिया जाए तो रूम जल्दी बन जाएगा,
जल्दी बनेगा मैम। कि नहीं? हाँ मैम बार बार मैम सब लोग मैम माइक ऑन कर दे रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। सब लोग माइक ऑफ कीजिए, सब ऑफ कीजिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी आप लोगों को। माइक ऑफ कीजिए। तो आपके जो रूम बन रहा है जहां 10 लेबर हैं, अगर मैं 20 लेबर कर देती हूँ तो रूम क्या है, जल्दी बनेगा कि देर से बनेगा? 10 दिन में जो रूम बन रहा है वो कितने दिन में बनेगा? क्या वो 20 दिन में बनेगा? नहीं, Yes, मैम, वो हो सकता है वो 5 डेज में बन जाए, है ना? तो जब मैं लेबर बढ़ा रही हूँ तो रूम जल्दी बन रहा है ना? तो लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है, yes, मैं ma'am. लेबर बढ़ा रही हूँ, एक क्वांटिटी बढ़ा रही तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। सपोज मान लीजिए अगर मैं लेबर बढ़ा रही हूँ तो रूम आपका जल्दी बन जाएगा, तो काम आपका जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो इस प्रकार Yes, के ma'am. एग्जाम्पल क्या है, इनवर्स वेरिएशन के हैं। ओके, चलिए बुक ma'am. के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखिए, पेज नंबर 97। 12 laborers can build a wall in 10 days. Okay, हेलो, Okay, ma'am. हाँ। यस मैम। 12 labor, example number 6, 12 laborers can build a wall in 10 days. How many days will 20 laborers take to build the same wall? क्वेश्चन है, अगर जैसे मैंने एग्जांपल बताया था उस टाइप का ही है। तो अगर सपोज मान लीजिए 12 लेबर जो है एक वॉल को, एक दीवार को बना रहे हैं, किसी का वॉल को माइक कितना, ऑन है? 10 डेज में, 10 डेज में बना रहे हैं। तो हाउ मेनी डेज विल 20 लेबर्स, तो ये जो 20 लेबर्स हैं वो मैम उस कम वॉल लगेगा को, डेज। उसी वॉल को कितने दिन में बनाएंगे ये आपको बताना है। मैम कम। ओके, हाँ। तो देखिए ये आपका वेरिएशन क्या है, इनवर्स वेरिएशन का प्रॉब्लम है कि नहीं? तो ये क्या है, नंबर ऑफ लेबर्स आपके एक्स कितने हैं, 12 है और ये 20 हो गए। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 10 है और ये वाइस है ना, वाई हो गए, लेट मान लीजिए वाई है ना? तो इनवर्स वेरिएशन में फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट वेरिएशन में x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होता है, लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ओके, तो Okay, इस ma'am. फॉर्मूले में अपन वैल्यूज पुट कर दिए। x1 आपका 12 है ना, y1 आपका क्या है, 10 है, ठीक Yes, है? ma'am. x1 क्या है, 12 है और y1 क्या है, 10 है। x2 अपना है 20 और y2 अपना है y। ओके, Why? तो 12 into 10 equals to 20 into y. Therefore y is equal to 12 into 10 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ट्रांसफर करने से आपका क्या है, डिवाइड फॉर्म में हो गया। Therefore y is equal to 12 into 10 by 20। अब मैम, आप, हाँ बोलिए। मैम अंकित साहब बार बार माइक ऑन ऑफ कर रहे हैं। एक मिनट, मैं रिमूव करूं, मैं क्लास बंद कर दूंगी, देखिएगा आप लोग ऐसा, आप लोग ध्यान से कीजिए, सारे माइक ऑफ हो जाने चाहिए। मेरी आवाज क्लियर हो रही है अब? यस मैम। चलिए, therefore y is equal to x1 y1 is equal to x2 y2। x1 is 12, y1 is 10, x2 is 20, y2 is y। Therefore x1 y1 equals to x2 y2 is equal to 12 into 10 is equal to 20 into y। Therefore y is equal to 12 into 10 upon 20। 0 0 cancel, 12, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 into 1 ये यानी 6 हो गया, यानी y is equal to 6 आपका आंसर हो गया। यानी Yes. जब लेबर आपके 20 हो जाते हैं तो वो वॉल कितने दिन में बन जाएगी, 6 डेज में। ठीक है, 6 days. 20 Yes, लेबर्स विल कंप्लीट द वॉल इन 6 डेज। एनी 6 डाउट? days. No ma'am. एनी डाउट? No ma'am. एग्जांपल नंबर 7 रीड कीजिए कोई भी। मैं कर रही हूँ। A hostel has 24 days food for 2000 students. ओके, If 100 more students join that hostel, then how many days will the food last? ओके,
Example number 7. A hostel has 24 days food for 200 students. ठीक है, एक मैम किसी हॉस्टल का में माइक ऑन है? एक मैम आकृति का मैम बार बार माइक ऑन और ऑफ हो रहा है मैम, बार बार मैम हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं मैम, बार बार उसका स्क्रीन शेयर हो रहा है। आकृति माइक ऑफ कीजिए अपना, आप माइक ऑफ करेंगे, कीजिए। गीता का माइक ऑन है था। हाँ, सबके ऑफ है बेटा, सबके ऑफ है माइक। अब यस देखिए मैम। एग्जांपल नंबर 7. ए हॉस्टल हैज 24 डेज फूड फॉर 200 स्टूडेंट्स. एक हॉस्टल में जो फूड है, जो खाना है 200 स्टूडेंट्स के लिए है, और कितने दिन के लिए है? 24 डेज के लिए। ओके, यस मैम। हाँ, इफ 100 मोर स्टूडेंट ज्वाइन दैट हॉस्टल, तो आपके हॉस्टल में क्या है, 100 स्टूडेंट्स और आ गए। ओके, देन हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट. अब आपका वो खाना कितने दिन चलेगा, है ना, अपन ये बोल सकते हैं ना। तो Yes, आपके ma'am. 24 डेज के लिए खाना 200 स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट है। हाँ, अब और 100 आ गए हैं, यानी आपके टोटल कितने होगा, 300 स्टूडेंट। तो वो खाना जो 24 डेज के लिए है, कंप्लीट है, वो कितने दिन चलेगा, अपन ये बोल सकते हैं ना। तो अपन की Yes, क्या ma'am. है, ज्वाइनिंग मैम द कम दिन 100 चलेगा मैम। स्टूडेंट्स। हाँ, कम दिन चलेगा, तो आपका यस वेरिएशन मैम। क्या हो गया, इनवर्स वाला, है ना। तो द joining the 100 students in the hostel means that the total number of students are 200 plus 100 equals to 300. यानी आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं, 300. जहां 200 था अब हो गए 300, है ना। तो आपके लिए क्या है, ये देखिए, ये आपका चार्ट बना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 और ये 300, Yes, ma'am. नंबर ऑफ डेज कितना है 24. अपन मान लेते हैं कि 300 स्टूडेंट के लिए जो फूड है y डेज चलेगा, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन x1 y1 is equal to x2 y2. Therefore x1 is 200, y1 is 24, x2 is 300, y2 is y. Let okay. Hi. So x1 y1 is equal to x2 y2. 200 into 24 is equal to 300 into y. Therefore y is equal to 200 into 24 upon 300. ये आपके 0 0 कैंसिल हो गए, 300 वाला 0 जो डिनोमिनेटर में है, 0 0 Yes, ma'am. न्यूमरेटर की 200 वाले उससे आपका 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ओके। 2 into 8 Okay, ma'am. कितना हो गया आपका, 2 8 जा 16। तो आपका जो है, जो 24 डेज के लिए कंप्लीट था 200 स्टूडेंट्स के लिए, अब 300 हो गए हैं टोटल स्टूडेंट, 100 और आ जाने के बाद, तो आपका जो फूड है कितने दिन चलेगा, पहले 24 डेज चलता था, 16 days. अब आपका 16 डेज चलेगा। ओके, 16 days. हाँ, तो therefore the food will finish in 16 days. Okay. Days. Okay, ma'am. हाँ, example number 9, sorry 8. Ma'am, read करो. Okay. Salu goes to school on a cycle with an average speed of 12 km/h. She Per hour. reaches school in 20 minutes. If she wants to reach the school in 15 minutes, what should be her average speed? हाँ, तो देखिए, चालू goes to school on a cycle. चालू क्या कर रही है, स्कूल जाती है ना, साइकिल से जा रही है, with an average speed of 12, है ना। तो आप स्कूल जाओगे तो आप सेम स्पीड में ही तो जाओगे, ऐसा नहीं कहीं कभी एकदम स्लो चला दी तो कभी एकदम स्पीड चला दी, ऐसा तो नहीं। आप जो भी चलाओगे सेम आपका जो स्पीड होगी, है ना, तो आपका सेम स्पीड रहेगा। तो देखिए शालू क्या करी, स्कूल जा रही है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 12 किलोमीटर। ओके, शी रीचेस द स्कूल इन 20 मिनट, वो कितने मिनट में पहुंचती है स्कूल, 20 मिनट में।
इफ शी वांट्स टू रीच द स्कूल इन 15 मिनट में, अगर वो शालू कितना 15 मिनट में स्कूल जाए, स्कूल पहुंचे, है ना, तो व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड। सपोज मान लीजिए अगर उसको लेट हो रहा है तो वो स्पीड में चलाएगी ना, जैसे अब वो उसका कितना है 20 मिनट में तो स्कूल पहुंचती है। अगर उसको सपोज 5 मिनट लेट हो गया तो वो 5 मिनट कवर करने के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएगी कि नहीं? यस मैम, बढ़ाएगी बढ़ाएगी ना, तभी तो वो समय Yes, पर ma'am. स्कूल पहुंच पाएगी, है ना। तो व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड, तो आपको बताना है उसका एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। है ना। ये शालू की जगह आप Yes, ma'am. सोचिए, आप स्कूल आ रहे हो, आपको स्कूल आने के लिए क्या है 20 मिनट लगता है और आपका डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर पर आवर है ना, और आपको क्या है 5 मिनट लेट हो गया है, तो आपकी स्पीड कितनी होगी वो आपको बताना है। आप खुद ही सोच के बता सकते हो, हमको लेट हो रहा है तो अपन स्पीड में जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, है ना। तो देखिए आपका ये चार्ट बना है, स्पीड आपका क्या है 12 और ये x, सपोज x मान लेते हैं। आपका जो टाइम है कितना है 20 मिनट है और ये 15 मिनट है ना। तो वेरिएशन क्या है आपका इनवर्स वेरिएशन, है ना। इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा x1 y1 is equal to x2 y2। here x1 is 12, y1 is 20, x2 is x, y2 is 15। ओके, तो therefore x1 y1 is equal, हाँ बोलिए, एनी डाउट, एनी डाउट? नो मैम। हाँ, therefore x1 y1 is equal to x2 y2, 12 into 20 is equal to, आपका 12 क्या है x1 है, 20 क्या है y1 है, x क्या है 1 है। x2 और y2 क्या है आपका 15। therefore 12 into 20 is equal to x into 15। हमने वैल्यू सारी पुट कर दी, therefore x is equal to 12 into 20 upon 15। ओके, ओके मैम। Yes, No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए सेम टेबल से अपन डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए 5 के टेबल से देखते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ओके, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 into 4, 4 4 जा कितना हो गया 16। ओके, तो कितना Yes, ma'am. आपको, हाँ 16 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस होगा। ओके, ओके मैम। हाँ चलिए अब अपन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। ओके मैम। यस मैम। 7.2 देखिए, हाँ रीड कीजिए कोई भी। Question number 1. If x हाँ and y are in interval ratio, then fill in the blank appropriately. अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग कितना होगा वो बताना है ना। इफ x एंड y आर इन द इनवर्स रेशियो देन फिल इन द टेबल अप्रोक्सीमेटली। हाँ बोलो। मैम वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर। देखो ना बेटा, दिखेगा दिखेगा दिखा मैम, दिखा देखिए। दे। हाँ देखिए x की वैल्यूज कितनी है आपका 8 है, 6 है, 4 है, यहाँ पे आपको बताना है कितना होगा, है ना। y is equal to 9 12 18 10। मैम आकृति बार बार मैम अपना माइक ऑन करके मैम हम लोग को कंफ्यूज कर रही है, पढ़ने नहीं दे रही है। एक मिनट बेटा। हाँ तो देखिए यहाँ पे आपका ये आपका देखिए 8 है ना। यहाँ पे आप लोग केयरफुली ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आप लोग आराम से आप लोग बना सकते हैं। आपका कितना डिस्टेंस है क्या है ये देखिए, यहाँ पे देखिए x में देखिए 8 है 6 है, आप ध्यान से देखिए 8 6 4 है ना। अब उसके अकॉर्डिंग आपका y की वैल्यू पुट की गई है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका ध्यान से देखते जाइए, ये 4 है, 4 जस्ट इसका आधा होना चाहिए। ये आपका 4 के नीचे क्या दिया है ये आपको बताना है ना। 8 है और वैल्यू y कितनी दी गई है 9 है 9 है ना। तो देखिए Yes. अब हाँ केयरफुली ये इसके लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इसको आप लोग खुद ही बना सकते हैं। आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, बन सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपका चार्ट है, इसको बुक में फिलअप करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन वेरिएशन टेबल।
स्पीड देखिए, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर 48-64 है, और टाइम कितना है डैश 40 20 10 डैश। ठीक है, तो देखिए आप उसको ध्यान से देखते जाइए। अब आप खुद ही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोग इसके क्या है बता सकते हो। अगर आपका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना लगेगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए, जस्ट बाजू वाला देखिए 8 दिया है, यानी आपकी स्पीड डबल हो गई है, डबल हुई ना। आपका Yes, ये ma'am. हर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज रहेगा, आपको खुद ही आपको सोचना है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना। तो देखिए 4 स्पीड है आपकी, 4 किलोमीटर पर आवर है ना। अब देखिए 4 से 8 हो गया, डबल हो गया, डबल हुआ ना। तो देखिए Yes, जो ma'am. आपका जो ये क्या है 40 दिया है, 40 दिया है। हाँ तो मैम ये यहाँ पे टेबल, मैम हाँ हाँ बोलिए। मैम ये 2 टेबल को कॉपी में बनाना है। नहीं नहीं नहीं, कॉपी में नहीं, इसको ये बुक में फिलअप करोगे। ओके ठीक है, मैम। मैं होमवर्क दे मैम। दूं, बना लोगे। यस मैम। हाँ चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके ओके, ओके मैम। हाँ तो आप लोग कहाँ तक ये एक्सरसाइज 7.2, इसमें आपके क्वेश्चन 1 2 एग्जांपल्स मैंने करा दिया है। ठीक है, तो इनवर्स वाले में आप देखिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो ट्राई करके बताओ, आप लोग को देखोगे, इसको आप लोग खुद ही ट्राई करोगे। ओके ओके मैम। हाँ, अब देखिए अपन एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, करें। यस मैम। ये आप लोग खुद ही बता सकते हो। देखो 10 लेबर्स फिनिश ए टास्क इन 2 days, हाउ मेनी डेज विल 2 लेबर्स टेक टू फिनिश द सेम टास्क। ठीक है, 10 लेबर्स फिनिश ए टास्क इन 2 days, 2 लेबर एक टास्क को 2 days में करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल 2 लेबर्स, अगर क्या है लेबर आपके कम हो गए, कम हो गए ना। देखिए आपके 10 है और आपके लेबर क्या है 2 आपके हो गए, तो लेबर टेक टू फिनिश द सेम टास्क, उसी काम को जो वो करेंगे 2 लेबर्स, तो कितने दिन में करेंगे वही आपको बताना है। ये आपका क्या है इनवर्स वेरिएशन का है। ओके, ओके इनवर्स मैम। वेरिएशन का है। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन आपको बताई थी ना, तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 तक आप लोग होमवर्क में करना। ओके ओके मैम। हाँ, नहीं बनने से मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, ओके चलिए टाइम से। हाँ हाँ बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 6 7 11 तक आप बताओ ना। आप लोग 5 तक कीजिए और उसके बाद में 11 तक में 11 और भी है ना 13 तक है बेटा, बाकी मैं सब बताऊंगी। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो फिर मैम, मैं आपको। हाँ मैम, बोलिए। मैम ओके आप बोलो मेरे बोलो। टेस्ट का मार्क्स नहीं भेजे हो। हाँ हाँ बेटा, मैं आपको आज भेज दूंगी। हाँ ओके, यस मैम। आ गया है। हाँ हाँ हाँ, मैम मेरा ये नाम आपके साइन क्वेश्चन है, इजी है, बना सकते हो आप लोग। यस मैम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल Yes, बन ma'am. जाएगा बेटा। ओके, इजी है, बन जाएंगे। मैम। चलो क्लासेस हो। हाँ बोलिए, कोई एनी प्रॉब्लम। नो मैम। मैम, ओके हाँ, एनी प्रॉब्लम। मैम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है कॉपी में, एक मिनट टेबल बेटा। है। हाँ एक मिनट 7.1 1 है ना। हाँ 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 3। नहीं नहीं नहीं, इसको बुक में ही है, ये टेबल है बेटा, उसी में फिलअप करना आपको। ये मैंने कराया था ना, ये यस टेबल मैम। मैंने पूरा का, ये इसको बुक में ही रहने दीजिएगा, कॉपी में मत कीजिएगा। ओके ओके मैम। ओके मैम। हाँ हाँ, ये टेबल वाला है ना, इसमें भी है ना आपका, इसको भी आप कॉपी में ही करोगे। 7.2 का क्वेश्चन 1 2, इसको बुक में ही भरना है, कॉपी में नहीं करना है। ओके ओके मैम। हाँ, क्लासेस ओवर।